हेलो एवरीवन। तो आज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सामने दिया गया है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0, इफ वन रूट इज -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट, जिसको हम हिंदी में मूल कहते हैं, एक मूल दिया गया है यहाँ पर इसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो कहा जा रहा है कि हमें p का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक बात बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उनके अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा 2 रूट आप निकाल सकते हैं, यानी 2 रूट अधिकतम होता है, 2 रूट होता है इसका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, इसका रूट निकाला जाएगा तो 2 ही मिलेगा, 2 रूट मिलेंगे, जिनमें एक रूट तो दिया है, एक रूट नहीं दिया है। तो खैर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो रूट दिया है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ये इसका रूट है तो एक बात आप और जानते हैं कि अगर ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इस वैल्यू को, इस रूट को क्या करेंगे, x के जगह पर अगर हम रखेंगे तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहां पर वही काम करने वाले हैं कि x के जगह पे हम क्या करेंगे, -2 रखेंगे और हमको p मिल जाएगा। -2 हम यहां पर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये इसका मूल है, इसका रूट है और ये -2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाई करेगा अगर, तो यहां से हमको p की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब ये दिया है कि ये मूल इसका है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्या करेंगे, पुट करिए, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन में, x इज इक्वल टू -2 इसमें हम रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -2, जहां जहां x है वहां पर -2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस p, क्योंकि p हमको फाइंड करना है इसलिए p ही रहेगा और ये बराबर 0। तो -2 का स्क्वायर हम करेंगे, जानते हैं किसी भी निगेटिव संख्या का अगर स्क्वायर किया जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -4 माइनस p इज इक्वल टू 0। तो +4 -4 ये 0 हो गया, तो आपके पास बचा -p इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमको जो वैल्यू निकल के आई, p का जो मान निकल के आया, ये आया है 0। ठीक है, तो यहाँ p के जगह पे क्या होना चाहिए था, 0 है, यही हमको पता करना था।